कैसे हैं आप? तो हम लोग ये पढ़ रहे थे चैप्टर 5, है ना। चैप्टर 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत सारी, जैसे हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, जैसे बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, बार मैग्नेट का जो है फील्ड आपका क्या होगा, बार मैग्नेट का जो है फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्या होती है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस क्या होती हैं, ये आपको हमने उस टाइम में बता दिया था। ठीक है, तो इसमें एक और जो आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे हमको ये मालूम है बार मैग्नेट में यदि अगर हम हमेशा कंपेयर यदि अगर करते हैं, ठीक है भाई, तो हम जो है अलग अलग ये फील्ड अगर ले लें, तो मान लो यदि अगर हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए 3 फील्ड यदि अगर है, तो एक फील्ड मान लीजिए कि हमने जो है यहाँ से पहले वाला जो है ये जो है बार मैग्नेट के लिए लिया हुआ है, दूसरा वाला जो है सोलेनोइड के लिए लिया है, और तीसरा वाला यदि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिया हुआ है। तो तीनों केस में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इसमें सेम हो रहा है ना। सिमिलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ये देखें तो ये छोटा सा एरिया जो है ये कवर किया हुआ है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है मैं, इसको अपन कह रहे हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस आपका जो यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो गॉसियन सरफेस में क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर एक सरफेस हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, और वहाँ से जो फील्ड लाइन क्या होती है, जितनी एक जगह से हम मान लीजिए कि एक जगह से एंटर हो रही है, एक जगह से एंटर हो रही है, तो उतनी फील्ड लाइन एक जगह से क्या हो सकती है, आउट हो सकती है। तो इस तरीके से अपन जो है गॉसियन सरफेस तैयार करते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस में टोटल जो फ्लक्स हम जो लेते हैं, मान लीजिए टोटल फ्लक्स को समेशन और मान लीजिए डेल फाई से बता रहे, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू ज़ीरो होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो आप पहले गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लेते थे, गॉसियन सरफेस जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लेते थे, उसमें आप क्या लेते थे कि जो टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस एरिया है ना, तो यहाँ से आप कितना लेते थे, ई इंटू यहाँ पे डेल एस, और ये क्यू बाय क्या लेते थे आप, एप्सिलॉन नॉट लेते थे, ये लेते थे। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होगा, हम ये कहे कि इंटू डेल फाई इक्वल देन जीरो, या टोटल सरफेस ये जो फ्लक्स पास होता है ना, टोटल जो फ्लक्स बोलेंगे डेल फाई, ये जो फ्लक्स बोलेंगे मैग्नेटिज्म वाले के लिए और मैग्नेटिक फील्ड वाले के लिए, उसमें कितना हो जाएगा, उसमें जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितनी मैग्नेटिक लाइन जो है इसमें जो है ये एंटर करती है उतनी ही आउट होती है। तो ये जो है क्या बनाता है, इस तरीके का ये सरफेस बनाता है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्लोज कर्व होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज कर्व होती है। इस वजह से इसमें जो गॉसियन जो अपन सरफेस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो क्या होगा, कोई भी चार्ज इनक्लोज किए हुए नहीं रहेगा, है ना, या ठीक है। तो उस वजह से ये क्या है, जीरो के रूप में बताया जाएगा। टोटल गॉसियन सरफेस हम जीरो के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट में हम देखें हमारा वाला जो ये फार्मूला छूट गया था, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनाइट, है ना, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनाइट। ठीक है भाई। तो जो बार मैग्नेट को जो हमने जो है कंपेयर किया हुआ इक्विवेलेंट सोलोनाइट के फॉर्म में, या हम ये कहें कि भाई जो सोलोनाइड है उसको हम बार मैग्नेट के फॉर्म में शो किए हुए हैं। ठीक है भाई।
तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, पिछले बार मैंने आपको भी बताया था कि हम जो बार मैग्नेट यदि अगर हम लेते हैं तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एन और एस हमने ये दो पोल लिए हुए हैं, और यदि अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो फिर से एक छोटा जो है एन और एस एक बार मैग्नेट फिर से बनता है। चूँकि इस तरीके से हर बार कट करने पे एक नया बार मैग्नेट बनेगा, इस वजह से मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमने जो पहले फार्मूला निकाला हुआ है, जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में है ना, आपने यदि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में यदि अगर डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल पर जो लगने वाला है ना, लगने वाला जो आपका टॉर्क होगा वो कितना होगा, ये आपने पहले निकाला है ना। या मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कितना होगा, ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है भाई। जैसे यदि अगर मान लीजिए कोई आप जो है आपने पहले निकाला है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई लिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए यदि अगर कोई डाइपोल रखे हुए हैं तो उस पर जो है कितना टॉर्क लगता था, है ना। टॉर्क अगर आप लेते थे तो यहाँ से आप लेते थे पी ई साइन थीटा, है ना, इस तरीके से लेते थे। एनर्जी भी आप निकालते थे, है ना। और उसके अलावा यदि अगर मान लीजिए आप डाइपोल यदि अगर हम ले रहे हैं, और यदि अगर मान लीजिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते थे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से, तो ई इक्वल देन क्या निकलता था वहाँ से 1/4πε0, है ना। और आप क्या निकालते थे यहाँ से, ये आप निकालते थे 2, है ना, पी वाई एक्सल पोजिशन पे 2p/r³, ये आप निकालते थे। ये सेम फार्मूला हमें निकालना है किसके किसके टर्म्स में, मैग्नेटिज्म के लिए भी। लेकिन देखिए जैसे पहले है मैंने डिस्कस किया कि जो है आपको बार जो मैग्नेट हम लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से हम ये नहीं ले सकते कि कोई डाइपोल जो है किसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जो है इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलोनाइड, है ना। इसके लिए जो हम अगर एक जो है सोलोनाइड लेते हैं, है ना, सोलोनाइड यदि अगर हम लेते हैं तो उसका डायग्राम इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपको पहले मालूम है कि यदि अगर आपने एक सोलोनाइड इस तरीके से ली है और इसके ऊपर वायर यदि अगर लिए हुए हैं तो इस तरीके से ये वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको करंट देंगे, और ये आपको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से किस तरीके इसमें बनता है, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से बनता है, ठीक है। तो ये एक जो है इसका ये जो है टाइपिकल डायग्राम हो जाएगा। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जो सोलोनाइड लिया हुआ है उसकी वजह से जो पर्टिकुलर एक्सल पॉइंट है, जो एक्सल पॉइंट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी। लेकिन आपको जैसे बताया कि हम डाइपोल जैसे एक यदि अगर मैग्नेट लेते तो उसमें जो मोनोपोल है ना, डाइपोल M1 और M2 ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जैसे बताया आपको इस फार्मूले से हम नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो इसका जो है ये डायग्राम इस तरीके से लिया हुआ है। तो यदि अगर मान लीजिए कि हम एक सोलोनाइड यदि अगर ले रहे हैं, तो सोलोनाइड यदि अगर हम लेते हैं तो हमने एक ली है, तो सोलोनाइड में मान लीजिए हमें पी पॉइंट पे, है ना, पी पॉइंट पे जो है यहाँ पे इसका जो है हमें ये निकालना है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर कितना होगा, और उसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए हमने ओ पॉइंट मिडिल में इसका डिस्टेंस लिया सोलोनाइड से, उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ से आर हो रहा है। अब यदि अगर मान लीजिए हमने ये एक जो है सोलोनाइड लिया है, इसका टोटल लेंथ मान लीजिए 2L हो रही है ना, 2L इसकी टोटल लेंथ हो रही है। तो यदि अगर मिडिल पॉइंट्स इसको हम वो करते हैं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेंगे, मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, A हो रहा है ना, 2A कर देंगे तो इसका डायमीटर निकल जाता है। तो यदि अगर हमें क्या करना है कि इसका जो टोटल फील्ड जब हमें निकालना होता है तो टोटल फील्ड निकालने के लिए हम इसको समेशन कर देंगे। उसके पहले मान लीजिए
कि हमने एक छोटा एलिमेंट ले लिया, छोटा एक एलिमेंट ले लिया dx, है ना। यहाँ पे dx जो है ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। इस स्मॉल जो एलिमेंट का हम जो है पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है ये फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद में हम टोटल ये जो सोलोनाइड ले रहे हैं उसके वजह से कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम काउंट कर सकते हैं पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर। तो इसके लिए हमने जो पहले जो आपका फार्मूला आपने निकाला हुआ है सोलोनाइड के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो सोलोनाइड वाले के लिए हमने क्या फार्मूला लिया था याद है आपको, ठीक है। तो जो आप फार्मूला जो आप लेते थे, है ना, सोलोनाइड वाले के लिए, फॉर सोलोनाइड वाले के लिए आप लेते थे, सोलोनाइड के लिए अपन ने फार्मूला निकाला हुआ था। और वो फार्मूला हमने क्या निकाला था कि यदि अगर कोई भी इस तरीके के सोलोनाइड है ना, ये अपन ने लिया था। सोलोनाइड में हम क्या ले रहे थे लूप लेते थे, है ना, एक लूप के लिए ले लेंगे, फॉर वन लूप, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लूप जो है हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो लूप वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और फिर जब बहुत नंबर ऑफ टर्न है तो वो सोलोनाइड बना हुआ है। तो लूप के लिए यदि अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद में टोटल को ऐड करके अपन इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यदि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपको याद होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था फॉर लूप के लिए, तो लूप के लिए होता था यहाँ से, है ना, मान लीजिए हम dB या B ले लेते हैं, है ना। तो B इक्वल देन आपको याद होगा हम लेते थे म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट लेते थे, और बाय यहाँ से क्या लेते थे 2, है ना, इसमें पाई नहीं आता था, ठीक है भाई। और आपने निकाला हुआ था म्यू नॉट बाय 2, और यहाँ से निकाला था I, है ना, और क्या निकाला था ए स्क्वायर निकाल लिया था, और यहाँ से यहाँ पे आपने निकाला था आर स्क्वायर और प्लस, है ना, ए स्क्वायर, और उसका पावर कितना निकाल लिया था आपने 3/2, है ना, आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ले लिया था आपने यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से ये आपका मिल गया था। लेकिन अभी यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो इसके केस में कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप के लिए, है ना। तो ये कैसा होगा, ये अभी जो आप ये जगह डायग्राम देखे आप, है ना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा। तो ये जो है डायग्राम आपका दिया हुआ है, इसके हिसाब से फार्मूला क्या बन जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला बन जाएगा dB इक्वल देन आपको मालूम है म्यू नॉट, और बाय यहाँ से अपन क्या लेते थे 2, है ना, म्यू नॉट बाय 2 ले लेते थे। अब यहाँ पे सपोज करिए कि इस जो सोलोनाइड वाले में है इसमें जो n जो है ये नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न ले लिया, नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए n है, तो ये और जुड़ जाएंगे n हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है ये क्या है यहाँ पे dx है, तो ये एलिमेंट जो है dx है, और फिर जिससे होके करंट लेते थे अपन, है ना, तो I हो जाएगा, और उसके साथ में ये रेडियस लेते थे तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, और साथ में हम लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, बल्कि कितना हो रहा है। अब अगर यहाँ से आप ध्यान दें तो ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये आर हो रहा है ना भाई। तो आर हम ये डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, है ना, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साथ में आप क्या लेते थे ए स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा इसका जो रेडियस है ए स्क्वायर। ये फार्मूला का डेरिवेशन अपन पहले कर चुके हैं, और उसके ऊपर फार्मूला हमारा कितना आता था 3/2, याद होगा आपको, है ना। तो इतना जो है फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि यदि अगर मान लीजिए एक सोलोनाइड हमने लिया और उसमें एक लूप ले लेते हैं, या एक एलिमेंट अगर हम dx ले रहे हैं तब की बात है ना। तो ये आ जाएगा। अब यदि अगर हम इसको, है ना, यदि अगर हम इसको क्या करते हैं,
यदि अगर मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, तो टोटल ये फील्ड हो गया केवल एक एलिमेंट की वजह से। तो यदि अगर मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर देते तो टोटल फील्ड निकल के आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये आ जाएगी कि भाई जैसे यहाँ पे हमने टोटल जो है ये जो सोलोनाइड ली है उसकी डिस्टेंस एल है, तो इस तरफ यदि अगर लेते हैं तो हाफ एल होगी। तो ये पॉजिटिव साइड है इसलिए इसको प्लस एल ले सकते हैं, और ये अपोजिट साइड है इसके तो इसको माइनस एल हो जाएगा। यानी हम लिमिट क्या सेट कर सकते हैं, हम लिमिट सेट कर सकते हैं माइनस एल से प्लस एल तक की लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से मान लीजिए मैं जो एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इधर लिख रहा हूँ वापस से, तो डी बी इक्वल देन म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर और 2r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 होगा। तो ये तो तब हो गया जबकि हमने जो लूप का यदि अगर एक एलिमेंट डी एक्स की वजह से निकाला, तो यदि अगर हमें टोटल फील्ड निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए टोटल फील्ड यदि अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे डी बी का मान लीजिए 0 से टोटल फील्ड जो भी मान लीजिए बी हो रहा है तो यहाँ पे बी से बता सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका लिमिट माइनस एल से लेकर प्लस एल। आपको बताया था राइट हैंड साइड को प्लस एल मान लेते हैं और इधर पे माइनस एल, दोनों को ऐड करते हैं तो 2l होगा। अब यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा एन होगा और डी एक्स आई ए स्क्वायर और फिर से कितना हो जाएगा 2 होगा आर माइनस एक्स, है ना, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कितना होगा ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2 कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। तो यदि अगर यहाँ से कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो बी इक्वल देन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा आपका 2 हो गया और एन भी बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, है ना भाई, और ए स्क्वायर भी हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच के आ गया फिर माइनस एल से प्लस एल और साथ में यहाँ से कितना आ गया आपका डी एक्स आ गया, है ना, और ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा आपका आर माइनस एक्स, है ना, इसका स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है भाई। अब इसमें हम एक थोड़ी सी कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे, है ना, और वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी कि यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे कि इफ़, है ना, जो हम ये ले लेते हैं कि भाई जो उसका जो हमें ये मालूम है जो सोलोनाइड होता है उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो हमने जो डिस्टेंस कंसिडर किए हैं, है ना, आर हमने जो डिस्टेंस कंसिडर किए हुए हैं उसके डायमीटर के कंपेयर में क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई, या है ना। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ से ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो यदि अगर ए वाली वैल्यू यदि अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें से एक्स वाली वैल्यू, है ना, ये भी यदि अगर हम छोड़ देते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू अगर आर माइनस एक्स, है ना, इसका स्क्वायर जो हम ले रहे हैं और प्लस ए स्क्वायर ये जो ले रहे हैं, है ना, ये वैल्यू जो है ये स्मॉल वैल्यू है तो ये किसके बराबर मान लीजिए ये आर के, है ना, आर स्क्वायर, ये एक्स भी छोड़ देते हैं और ये वाला ए स्क्वायर भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसका डायमीटर भी बहुत कम है और जो एलिमेंट आपने डी एक्स लिया था उसका भी डिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आर के स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2 की पावर, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर का पावर कितना आ जाएगा क्यूब आ जाएगा ना। तो यदि अगर मान लीजिए वहाँ से हम वो जो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए जो है स्क्वायर का पावर 3/2 को हटाते हैं, है ना, तो आर क्यूब के बराबर मानते हैं तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से डी एक्स का हमारा केवल इंटीग्रेशन बच जाएगा, इसकी भी लिमिट माइनस एल से प्लस एल के बीच में है। तो यदि अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो बी इक्वल देन म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर और यहाँ से 2r क्यूब हमने लिया हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल x होगा, है ना भाई, ये x हो जाएगा। अब यदि अगर x की लिमिट माइनस एल से ये प्लस एल तक के ले लेते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं
तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2r³ और इनटू यहाँ से है ना ये आ जाएगा प्लस एल, और बीच में माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, तो यहाँ से 2l हो जाएगा। तो b इक्वल देन हो गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और यहाँ से 2r³ और साथ में ये 2l है ना भाई। तो यहाँ से जो है हम ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये वैल्यू को एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि 2l को चाहो तो यहाँ पे कैंसिल भी हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन हमको एक चीज़ मालूम है, और वो क्या मालूम है कि जो मैग्नेटिक मोमेंटा यदि अगर हम लेते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंटा m अगर आप लेते हो तो ये होता है I इंटू ए। तो हम इसके रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से b इक्वल देन हम क्या करें फिर यहाँ पे आप यदि अगर देख रहे हो यहाँ पे म्यू नॉट है ना जो है n आपने यहाँ पे लिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न के लिए, और एन आई ए स्क्वायर है ना ए आई स्क्वायर। तो इसको हम किससे बता सकते हैं, जो है m से बता सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपका डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पे ये है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यदि अगर इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर हम इसको शो करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे b इक्वल देन म्यू नॉट, और यहाँ पे 2 हम ये बता रहे हैं, और यहाँ पे एन आई ए स्क्वायर और 2l ये क्या हो गया इसकी टोटल लेंथ हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंटा के फॉर्म में बता देंगे। तो ये हो गया यहाँ से म्यू नॉट और एन आई ए स्क्वायर और 2l इसको मिला के ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंटा है ना m के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है भाई। और साथ में यहाँ से 2r³ के फॉर्म में है। तो ये तो तब हो गया जब इसके फॉर्म में है ना म्यू नॉट बाई 2 के। लेकिन नॉर्मली हमें क्या मालूम है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल देन जब एक्सेल पॉइंट पे अपन लेते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2p/r³ निकलता था। तो फिलहाल यहाँ पे आपको 2m या 2p का फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से b इक्वल देन म्यू नॉट बाय यहाँ से 4 हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 कांस्टेंट होता है, ये भी आपको मालूम है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 2m बाय है ना ये क्या होगा r³। तो ये सिमिलर फार्मूला होगा है ना, ये बिल्कुल सिमिलर फार्मूला होगा जो फार्मूला जो है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए जो एक्सेल पोजीशन में कोई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप निकालते थे, सेम जो है हम यदि अगर मान लो कोई एक सोलोनाइड ले रहे हैं, उसमें n नंबर ऑफ टर्न है और उसके कुछ डिस्टेंस पे है ना, मान लीजिए हमने r डिस्टेंस लिया हुआ है, उस डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस लिया हुआ है, उस डिस्टेंस पे कितना जो है रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये कितना बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m/r³। तो ये दोनों क्या होता है सिमिलर होता है, ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग जो है इसको एज ए बार मैग्नेट के फॉर्म में नहीं निकालते, जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में निकाला हुआ है कि डाइपोल ले लिया और उसको जो है उस फील्ड में रख दिया। इसलिए नहीं निकालते क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया कि जो है यदि अगर जो बार मैग्नेट को यदि अगर हम इक्विवेलेंट सोलोनाइड के फॉर्म में यदि अगर मानते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम निकलती है जैसे कि डाइपोल के लिए निकलती है, ठीक है भाई। ओके।